हेलो, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई थंबनेल एंड टाइटल पर देख के समझ गए ना, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण के उन टॉपिक्स के बारे में जिनके आपको थोड़ा बहुत लिखने पर ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं। क्लास 12th हिंदी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई साहब बेफिक्र रहो। स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार आपके लिए बहुत ही गजब गजब भाई वीडियो लेकर आ रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट संबंधित जिन टॉपिक्स को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं एक क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक होता है सर जो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है ना, तो उन वीडियोस के लिए अब रहो आप लोग तैयार। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार आपका दिल से स्वागत करता है। एंड भाई आप सब बढ़िया हो, अच्छे हो, आई हो आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पत्र, वो पत्र जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं। 6 नंबर का ये टॉपिक रहता है आपका क्लास 12th हिंदी में, एंड क्लास 10th में जो पत्र का टॉपिक रहता है वो 5 नंबर का रहता है आई थिंक। ठीक है ना, तो 10th एंड 12th दोनों के ही लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा जो डायरेक्ट पर्पस है वो क्लास 12th के लिए है। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पत्र, मैं आज इस वीडियो में आपको 2 पत्र पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कितने? 2 पत्र। ओके, चलिए। तो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, आपका कोई पड़ोसी है, आपके आसपास का ऐसा माहौल है, यहां पर बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, डीजे वीजे बजाकर एकदम गाना गा रहा है ना कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तो इस तरीके से गाने गा रहा है, तो और खुद भी गा रहा है और डीजे साउंड पे कड़ाई से बजा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है पड़ोसियों को, लोगों को। अब आपको उसके प्रति क्या देनी है, एक एप्लीकेशन देनी है, एक पत्र देना है। ठीक है, तो सेवा में संपादक अमर उजाला, मोहकमपुर, दिल्ली रोड, मेरठ। महोदय, आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से मैं शास्त्री नगर मेरठ में लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर का शोर दिन प्रतिदिन यानी कि डेली बेसिस पर बढ़ता ही जा रहा है। मोहल्ले में स्थित विवाह मंडप में आए दिन होने वाले विभिन्न आयोजनों में रोज तेज आवाज में वो बजता है। लाउड स्पीकर भले ही आयोजकों और आगंतुकों को आनंदित करता हो, परंतु हमारे लिए तो यह अत्यंत असहाय हो चुका है। ठीक है, ये रहा इतना, अभी आगे और है। और भाई जिन भी बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बच्चे एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th में जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देखो रैंकर बैच था हमारा जो पिछले साल भी अवेलेबल था, आप देख सकते हो। और इस रैंकर बैच को ज्वाइन करने के बाद में इन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। देखो 95 हमारा लास्ट रखा था, 94, 94, 92.8, 92.8, 91.6, 90, इस तरीके से इन बच्चों ने ना जाने इतने ऐसे जाने कितने सारे बच्चों ने एक अच्छा स्कोर किया रैंकर बैच को ज्वाइन करने के बाद में। रैंकर बैच का जो फी है वो है मात्र 1499 रुपये। कितना फी है? मात्र 1499 रुपये, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 साल के पेपर एंड लाइव क्लासेस ऐप में। बाय चांस इन क्लास को मिस करते हो तो ये रिकॉर्डेड आपको ऐप में मिल जाएंगी। फी वही मात्र 1499 रुपये। अगर इस बैच की आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप 90 58 70 43 81 9058704381 इस नंबर पर कॉल करो या व्हाट्सएप मैसेज करो। इस बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप पर। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस बात से आप बेफिक्र रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पत्र में ऑडियो की दुकान वाला भी फिल्मी गानों को दुकान के बाहर रखे लाउड स्पीकर पर बहुत ही तेज आवाज में बजाता है। इन सबसे होने वाले शोर से वैसे तो प्रत्येक नागरिक परेशान है, परंतु हम विद्यार्थी को ज्यादा ही परेशान हैं। हमारी वार्षिक परीक्षा निकट है, परंतु शोर के कारण हम अपनी परीक्षा समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस पत्र के द्वारा आपके समाचार पत्र के माध्यम से कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे लाउड स्पीकर बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, जिससे मोहल्ले के नागरिकों और विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है वो दूर हो सके। डेट डालना चाहते तो डाल दो,
वरना भवदीय आबासा कर देना। भवदीय कर कर आपको आबासा करना है। क्या करना है आपको? आबासा। ठीक है ना। इंग्लिश में होते हैं तो वहां एक्स वाई जेड करना होता है। कभी भी देखो, अब अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर आप पत्र लिख रहे हो तो वहां पर अपना नाम मेंशन मत करना, मतलब अपना नाम मत लिखना वहां पर, आबासा करके कर देना। या फिर अगर भवदीय कर कर भी आप छोड़ दोगे फिर भी आपका कोई अंक नहीं कटेगा। तो ये किसके ऊपर था? ध्वनि प्रदूषण के ऊपर पत्र था, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के उसके 90% के चांसेस रहते हैं ना। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 90% के चांसेस रहते हैं इस पत्र के। ओके, चलें अब बढ़ते हैं हम अगले पत्र की ओर। मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो इलेक्शन चल रहे हैं आप लोगों के, है ना। वही प्राइम मिनिस्टर वाले, मोदी जी वाले इलेक्शन चल रहे हैं। कितने लोगों को पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं अभी भी एट दिस टाइम? कितने लोगों को पता है? चलो ठीक है। तो इस टाइम अपने इलेक्शन चल रहे हैं। अब इन इलेक्शंस के टाइम में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है मतदान के टाइम पर, वोटिंग के टाइम पर। वोटिंग के टाइम पर जो लोग होते हैं जैसे कि कुछ दबंग टाइप के होते हैं, है ना। कुछ थोड़ा सा मैं समझा दूं जिससे कि आप लोगों को इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा जानता हूं बच्चा, कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा सामाजिक ज्ञान और जो मौखिक बातें होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। अभी मैं लिखा हुआ यहाँ पढ़ा दूँ, मुझे तो मिनट लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो क्या है, मेरे को तो क्लास देना है, एक टॉपिक समझाना है, समझा दूंगा मैं। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि सिर्फ आप इस चीज़ को यहीं याद ना रखकर, सिर्फ क्लास 12 में याद ना रखकर, लाइफ टाइम एज आ, कहते हैं ना, द एंड तक, है ना, द एंड तक आप लोग याद रखो इन चीज़ों को। तो उसी तरीके से मैं सभी चीज़ें आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई पत्र लिखना है कि भाई हमारे मतदान केंद्र में यहाँ पर हमारा वोटिंग हो रहा है, वहाँ पर जो है दबंगई दिखाकर गलत तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। वहाँ का कोई बदमाश है, कोई बदमाश नेता जो कह रहा है कि अगर तूने मुझे वोट नहीं डाला तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, पर्ची दे अपनी, मैं वोट डाल कर आता हूँ तेरा। ठीक है, उसने वहाँ के जो मतदान कर्मचारी हैं उनको भी खरीद लिया, अधिकारियों को खरीद लिया है पैसे देकर, है ना। बाहुबल, है ना, पैसे के बल से, दबंगई से उसने अपना रोब दोब जमा रखा है। अब उसके ऊपर आपको पत्र लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, ये सभी बातें मैं आपको बताता हूँ। सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर। विषय क्या है? मतदान में हुई गड़बड़ी। क्या है विषय? मतदान में हुई गड़बड़ी। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि हमारी ग्राम पंचायत आलमपुर गावड़ी में आज संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र 2 पर जमकर धांधली हुई है। धांधली मतलब धोखेबाजी हुई है ना, या फिर हेरा फेरी हुई है। ठीक है, ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार जंगवीर सिंह ने अपने धनबल और बाहुबल से इस मतदान केंद्र पर दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में किसी को भी वोट नहीं डालने दिया है। जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर गया उससे मत पत्र छीनकर उस पर मुहर लगाकर मतपेटी के में डाल दिया गया। जिसने कुछ विरोध किया उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस कृत्य में, यानी कि इस काम में, पूरी मतदान पार्टी ने भी इस उम्मीदवार का ही साथ दिया, क्योंकि उसने उन सबको उत्तम किस्म की शराब, खाना और रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक मतदान कर्मी को मोटी रकम भी प्रदान की है। यानी कि उसने रिश्वत देकर सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो इलेक्शन कराने आए थे, ठीक है, उनको खरीद लिया है। अतः श्रीमान जी, मैं आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस मतदान केंद्र का चुनाव निरस्त करके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुनः निष्पक्ष मतदान कराया जाए और दोषी मतदान कर्मियों को उचित दंड दिया जाए। ठीक है, डेट डालना चाहते तो डाल दो, वरना यहाँ पर हम हैं मतदान से वंचित या फिर हम हैं मतदाता। ठीक है, हम हैं मतदाता, आबासा आप कर दीजिए। बताओ क्या कोई दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत आनी है? ठीक है, संबोधित करना आप सीख ही जाओगे। सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी बिजनौर। विषय क्या है? मतदान में हुई गड़बड़ी। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं गांव रसूलपुर का निवासी हूं। यहाँ हमारे गांव रसूलपुर में मतदान केंद्र 1 पर, 2 पर या 3 पर, ठीक है, जो भी है, मतदान केंद्र 1 पर जो है गड़बड़ी हो रही है, लगातार हेरा फेरी हो रही है। ठीक है, यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं, है ना, मेरा गांव का पूर्व प्रधान पूरन सिंह है, तो मैं उनका नाम लूँगा। मेरे गांव के प्रधान जो पूरन सिंह हैं,
उन्होंने अपने धन बल से और बाहुबल से यानी कि पैसों से और अपनी दबंगई से लोगों से ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हैं। वोट किस तरीके से डलवा रहे हैं कि वो लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तूने अगर मुझे वोट नहीं डाला तो मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, मैं तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, और वो उससे पर्ची छीन कर और खुद ही वो डाल रहे हैं। जो भी ये कार्य हो रहा है, इस कार्य में जो भी है वो सभी अधिकारी जो मतदान अधिकारी हैं, ठीक है, वो सब हैं वहाँ पर, और वो भी इसमें शामिल हैं। वो शामिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अच्छा पैसा लिया है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, खाने के लिए, दारू पीने के लिए यानी कि शराब का इंतजाम किया गया है जंगवीर सिंह द्वारा, यानी कि पूरन सिंह जो हमारे प्रधान है, पूरन सिंह पूर्व प्रधान द्वारा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, कड़ी कार्रवाई करें, और जो भी लोग इस काम में शामिल थे उन लोगों को आप सजा दिलवाएं, और यहाँ हमारे गांव रसूलपुर में आप दोबारा से चुनाव कराएं, ठीक है। बस इतना। आपकी ये जो कार्य होगा इसके प्रति हम बड़े आपका धन्यवाद करेंगे, वगैरह वगैरह। एक दो चीज़ और इंक्लूड कर देना। क्या जाना है, कुछ नहीं जाना, बताओ। इतना नहीं कर पाओगे? अगर इतना कर लिया बेटा, इसी चीज़ के देखो मात्र 6 नंबर आते हैं। देखो हमेशा याद रखना, एक तो आपके निबंध हुए, ठीक है, एक तो आपके निबंध हुए, एक आपके पत्र हुए। इन टॉपिक्स के आपको सबसे मतलब लिखना कम है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं, पहला पॉइंट। प्लस पॉइंट, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके निजी जीवन से जुड़े होते हैं। जो पत्र हुए, निबंध हुए, ये आपके निजी जीवन से जुड़े रहते हैं। अब मैं हूं, पत्र ये किससे, मेरे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना। ये हमारे यहां पर भी ये हो सकता है ना। अब तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, ये तो हो ही नहीं सकता, वहां ईवीएम कर चल रहा है ना। लेकिन लोग अभी भी ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चीज़ें बड़ी भाई टिपिकल हो गई हैं, कठिन हो गई हैं, और पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें लिखने में कैसी शर्म, कैसा डर और कैसा याद करना। बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना ही तो है। अगर बेटा हम वो भी ना कर पाए तो फिर हमारा विद्यार्थी होना बेकार है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम सीखते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट चलने जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और दोस्तों के साथ में कर दो शेयर, जो आपकी तरह 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ओके, बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के 6 नंबर का टॉपिक है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।